अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रिविट आर्किटेक्चर के प्रीवियस लेसन में हमने वॉल को ड्रॉ करना सीखा था कि वॉल्स को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वॉल्स की हम अलाइनमेंट को कैसे चेंज कर सकते हैं, वॉल्स का ऑफसेट हम कैसे ले सकते हैं, किसी भी वॉल को हमने रेडियस में लगाना हो तो वो हम कैसे लगा सकते हैं, और उसके अलावा वॉल को लेवल पे हमने कैसे प्लेस करना होता है, किसी भी लेवल से कैसे हमने वॉल को शुरू करना है और उसकी हाइट को हमने कैसे किसी भी लेवल तक एडजस्ट करना है। उसके अलावा हमने यहाँ से वॉल्स की शेप को समझा था कि कौन कौन सी वॉल्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं और हम किस शेप में वॉल को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो वॉल के इस लेसन में हम वॉल को मॉडिफाई करना और वॉल टाइप को एडिट करना सीखेंगे कि हम कैसे किसी भी वॉल को लगाने के बाद मॉडिफाई कर सकते हैं या हम कैसे एडिट कर सकते हैं वॉल की किसी भी टाइप। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आर्किटेक्चर वॉल के अंदर हमने वॉल कमांड को एक्टिव कर लेना है। वॉल कमांड को एक्टिव करने के बाद देखिए अभी यहाँ पे मैं एक वॉल ड्रॉ करता हूँ। इस तरह से मैंने कोई भी वॉल ड्रॉ कर दी। अब देखिए इस वॉल की विड्थ मेरे पास क्या है और ये मैं वॉल की विड्थ को कैसे चेंज कर सकता हूँ, ये वॉल कौन सी है, इसकी टाइप को मैंने कैसे चेंज करना है। तो पहले हम उस चीज को समझ लेते हैं। अब जब भी यहाँ पे वॉल कमांड को एक्टिव करते हैं तो यहाँ प्रॉपर्टीज पैनल के अंदर आपके पास बहुत सारी वॉल्स अवेलेबल हो जाती हैं जो बाय डिफॉल्ट होती है। यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म की वॉल्स अवेलेबल है। इसको हम सुपरस्ट्रक्चर के लिए यूज करते हैं। ये हमारी कर्टन वॉल होती है और नीचे हमारी स्टैक्ड वॉल होती है। इसको हम मोस्टली फाउंडेशन वगैरह में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर की वॉल्स भी है, एक्सटीरियर की वॉल्स भी है। ये डिफरेंशिएट होती है मटेरियल बेस पे और उसकी थिकनेस के हिसाब से। हमारे पास जो सिंपल वॉल्स होती है उसको हम जेनरिक कहते हैं। यहाँ पे देखिए अभी मैंने जेनरिक 8 इंच वाली जो वॉल है उसको सिलेक्ट किया हुआ है। अगर तो मैंने इस वॉल की थिकनेस को चेंज करना है, इसकी स्ट्रक्चर की थिकनेस को चेंज करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। इस वॉल को आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पे एडिट टाइप में। एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास टाइप है जेनरिक 8। अगर तो आपने इसी वॉल की थिकनेस को चेंज करना है तो आप एडिट करें। एडिट करने के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप इसकी थिकनेस को चेंज कर सकते। थिकनेस कॉलम में हमारे पास ये नीचे ऑप्शन होता है। यहाँ पे जहाँ 8 लिखा हुआ है मैं इसको 9 इंच कर देता हूँ। 9 इंच करने के बाद जस्ट आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने और किसी भी चीज को यहाँ से नहीं छेड़ना। ये जो बाकी की डिटेल्स है मैं आपको आने वाले लेसन में बताऊंगा। अभी हम बेसिक चीजों को समझेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आपके माइंड में काफी सारी चीजें मिक्स ना हो जाए। तो इसको अप्लाई करने के बाद ओके कर देता हूँ। अब मैंने ओके किया। अब ये मेरी जो वॉल है वो यहाँ पे आपको 8 इंच लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे वॉल्स ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से मैंने डिफरेंट वॉल्स ड्रॉ कर दी। यहाँ पे किसी भी हिसाब से मैं ड्राइंग को यहाँ पे मैं वॉल को ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मैं अब यहाँ पे इन वॉल की थिकनेस आपको दिखाऊं तो वॉल की थिकनेस देखने के लिए हम वॉल में चले जाते हैं, मेजर में चले जाते हैं और यहाँ से मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर वॉल की थिकनेस देखूं तो देखें ये है 9 इंच। अब ये भी मेरी वॉल 9 इंच है और वो भी मेरी सारी वॉल 9 इंच की है। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी जो थिकनेस है वॉल की उसको चेंज कर दी है। लेकिन आपने इस तरह से बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अब जितनी भी आपकी वॉल्स हैं जो 8 इंच की थी वो सारी 9 इंच की हो गई है। अगर मैं अब 8 इंच की वॉल लगाना चाहता हूँ तो जो बाय डिफॉल्ट मैंने वॉल को चेंज कर दिया तो वो सारी 9 इंच की। अगर मैंने अब यहाँ पे थिकनेस को चेंज करना है इसी वॉल की, यहाँ पे दोबारा चाहूँगा, एडिट में जाऊँगा। फिर जाने के बाद यहाँ पे मैं दोबारा से इसकी थिकनेस को 8 कर देता हूँ और इसको मैं कर दूंगा ओके और इसको भी ओके। तो अब देखिए सारी वॉल जितनी भी मेरी लगी हुई थी, जितनी भी मैंने प्रोजेक्ट के अंदर वॉल ड्रॉ की होंगी, वो सारी की सारी उनकी थिकनेस चेंज हो जाएगी। आपने हमेशा क्या करना है, जब भी एक आपने न्यू वॉल क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से वॉल ले लेना है। वॉल लेने के बाद आपने बेसिक वॉल कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे एडिट टाइप में जाना है। यहाँ से आपने इसको कर लेना है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे आपने देना है वॉल का नेम। वॉल नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कर देता हूँ वॉल 9 इंच। तो ये मैंने सिंपल अपने रेफरेंस के लिए लिखा है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इससे वॉल की थिकनेस का या वॉल टाइप का कोई तलक नहीं होता। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद एडिट टाइप में जाऊँगा। यहाँ पे मैं जस्ट कर दूंगा 9 इंच। इसको मैंने 9 इंच कर दिया। उसके बाद ओके और अप्लाई एंड ओके। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास वॉल की जो टाइप है उसका जो नाम है वो भी 9 इंच शो है और मैं जब वॉल ड्रॉ करूँगा तो वो भी 9 इंच ही शो होगी। तो अब देखिए मैं यहाँ पे कोई वॉल ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से। तो अब अगर मैं इसकी थिकनेस देखता हूँ, मैं यहाँ से मेजर में जाता हूँ और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक देख लेता हूँ। ये देखिए 9 इंच है और इसी तरह से ये भी मेरी 9 इंच है। अब अगर आपने एक और न्यू वॉल क्रिएट करनी है तो यहाँ पे वॉल पे जाएं, दोबारा से एडिट टाइप में जाएं, इसको आप कर लें डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद अब मैं चाहता हूं कि मैं 4.5 इंच की वॉल को क्रिएट करूं। इसको मैं कर लेता हूं ओके। नाम चेंज कर दिया मैंने। एडिट में जाऊंगा, यहाँ पे जो है 4.5 इंच मैं लिख दूंगा।
उसके बाद कर दूंगा ओके, अप्लाई एंड ओके। यहाँ पे देखिए अब जो मेरी वॉल है ये है 4 इंच की, मैंने वॉल का नाम दिया, तो अब मेरी जो वॉल ड्रा होगी वो 4 इंच की ही होगी। तो इस तरह से आप वॉल को ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से इसकी मेजर भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। तो इसकी मेजर अब बन रही है 4.5 इंच, इसकी जो मेजरमेंट है वो 4.5 इंच हो गई। अब अगर आपने पूरी ड्राइंग में से किसी भी वॉल की टाइप को चेंज करना है, आपने अगर 9 इंच की वॉल लगाई है और आप चाहते हैं कि यहाँ पे 4.5 इंच की वॉल होनी चाहिए या किसी भी थिकनेस की वॉल होनी चाहिए, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप सिंपल ये कर सकते हैं कि आप इस वॉल को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे वॉल में चला जाना है। लिस्ट के अंदर आपके पास वॉल टाइप मौजूद होगी, यहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो वॉल की थिकनेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी वॉल टाइप ही यहाँ पे चेंज हो गई है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप वॉल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास सामने वॉल नज़र आ रही होगी वही आपकी वॉल यहाँ पे क्रिएट होगी। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 इंच की है, तो यहाँ पे मैं वॉल जब क्रिएट करूँगा, कोई भी वॉल ड्रा करूँगा तो ये 4 इंच की वॉल ड्रा होगी। अगर मेरी यहाँ पे वॉल 9 इंच की होगी या किसी भी थिकनेस की होगी तो वो इसी तरह यहाँ पे ड्रा होगी। तो यहाँ तक तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये तो थी हमारी सिंपल वॉल। अगर आप किसी मटेरियल वाली वॉल को चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से मैं वॉल में जाता हूँ और इधर से मैं बेसिक वॉल में से मैं इधर ले लेता हूँ कोई भी, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद अब देखें यहाँ पे मैं कोई भी वॉल इस तरह से ड्रा कर रहा हूँ। मैंने ये वॉल ड्रा कर दी, इसको भी ड्रा कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल डिस्प्ले हो रहे हैं, ये आपको इसके अंदर मटेरियल डिस्प्ले हो जाएंगे। एडिट टाइप में अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे वॉल को सिलेक्ट करूँ, इसी वॉल की एडिट टाइप में मैं जाऊँ और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जिसमें हमारे पास मटेरियल है। देखें अभी जो हमारा स्ट्रक्चर मटेरियल है वो मटेरियल स्टड लेयर है, एनालिटिक है, इसकी आइडेंटिटी है। ये चीज़ें हम आने वाले लेसन में पढ़ेंगे। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम इसमें जाए एडिट में तो यहाँ पे देखें हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, मटेरियल्स हैं, थिकनेस है। अब देखें इस वॉल की जो मटेरियल है ब्रिक, उसकी ये वाली थिकनेस है, रैप है, कंक्रीट मशीनरी है, उसमें क्या थिकनेस है, और ये डिफरेंट हमारी चीज़ें हैं। इनको मैं आपको आने वाले लेसन में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास सैंपल हाइट है कि इसकी अगर आप कोई फिक्स हाइट रखना चाहते हैं इस वॉल की तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब हमारा अनकनेक्टेड होता है, कोई भी वॉल हमारी किसी लेवल से कनेक्टेड नहीं होती, तो फिर हमारा यहाँ पे जो हाइट इसकी सैंपल हाइट होती है वही हमें यहाँ पे डिस्प्ले होती है। ओके, तो यहाँ पे मटेरियल्स को भी हमने नहीं छेड़ना, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक प्रीव्यू दिखा देता हूँ। अगर आप इस प्रीव्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास ये वॉल का प्रीव्यू है, ये हमारा प्लान है। अगर आप इसका व्यू चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसका व्यू चेंज भी कर सकते हैं। आपको ये फ्रंट से भी दिखाएगा कि ये वॉल आपकी किस तरह की है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास टॉप पे कोपिंग दी है और उसके बाद हमारी जो वॉल है वो कुछ इस शेप में। अगर आप इसका प्लान व्यू देखेंगे तो वो आपको इस तरह नजर आएगी। अगर आप किसी चीज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आप डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अगर इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो देखें यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो हमारा यहाँ से येलो हट चुका है। तो इस तरह आप वॉल को एडिट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है उसको नहीं छेड़ना चाह रहा। इसको भी कैंसिल कर दिया मैंने और इसको भी कैंसिल कर दिया। अब यही वॉल हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब देखिए अगर मैं इस वॉल को यहाँ पे इस तरह सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद अगर मैंने इस वॉल को फ्लिप करना हो तो यहाँ पे वॉल के ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप इसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमारे मटेरियल लगे हुए हैं ये इस तरह से आपस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पहले मैं मटेरियल को थोड़ा और डिटेल में आपको शो करवा देता हूँ। तो मटेरियल को डिटेल में शो करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन होता है फाइन का। ये अभी हमें कोर्स शो कर रहा है, मीडियम देखना चाहते हैं तो मीडियम हो जाएगा। फाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको उसकी मुकम्मल डिटेलिंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर तो मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाऊँ, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे जो वॉल है उसके अंदर कौन कौन से मटेरियल यहाँ पे अप्लाई है। तो देखें यहाँ पे हमारी वॉल कुछ इस तरह की बनी हुई है और ये जो हमारी वॉल है ये हमारी बिल्कुल सिंपल वॉल है, बेसिक वॉल है। इसके अंदर देखिए आपको कंक्रीट शो हो रही है, मैसनरी वर्क शो हो रहा है और यहाँ पे नीचे स्टोन वर्क भी शो हो रहा है। तो ये डिफरेंट मटेरियल की आप वॉल बना सकते हैं। इनको हम आने वाले लेसन में समझेंगे क्योंकि अभी अगर मैंने आपको मटेरियल समझाया तो आपका सारा कंसेप्ट जो है, जो भी चीज़ें वो मिक्स हो जानी है और आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आनी। ओके, तो दोबारा से हम लेवल 1 में जाते हैं। लेवल 1 में जाने के बाद अभी देखिए अगर मैं इस वॉल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से फ्लिप कर दूँ तो देखिए अब हमारा जो मटेरियल है वो इस तरह से हो गया। हमारी ये दीवार प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है। तो इसको अगर अब हम 3D में देखते हैं यहाँ पे और इसको मैं आपको व्यू चेंज करके दिखाता हूँ।
यहाँ पे देखिए अब हमारी वॉल फ्लिप हो गई है, हमारी जो इनर साइड थी वो हमारी बाहर वाली साइड पे आ गई है और एक्सटीरियर वॉल जो साइड थी हमारी वो अंदर वाली साइड पे चली गई। इसको फ्लिप करना है तो आप इसको फ्लिप कर सकते हैं। तो इसको मैं प्लान में जाके फ्लिप कर देता हूँ, या आप यहाँ से भी इसको फ्लिप कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप चेंज वॉल ओरिएंटेशन, इसकी आप ओरिएंटेशन को चेंज कर दें तो वॉल की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी। दोबारा से प्लान में जाते हैं तो अभी देखें हमारी वॉल की दोबारा से ओरिएंटेशन चेंज हो गई। तो इस बात का आपने ख्याल रख लेना है, जब भी मटेरियल वाली कोई वॉल आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि उस वॉल की ओरिएंटेशन सही हो। ओके, अब दोबारा से वॉल में जाता हूँ, वॉल में जाने के बाद एडिट टाइप में जाऊँगा, एडिट टाइप में जाने के बाद यहाँ से हम दोबारा से एडिट में जाते हैं। अब देखिए अगर आपने किसी भी मटेरियल को चेंज करना है, उसकी मटेरियल आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जिस भी मटेरियल को आप चेंज करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करें, यहाँ पे आपको एक आइकन नजर आएगा, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आप जब बिगिनर्स हैं तो इन चीज़ों को आप अभी ना छेड़ें। जैसे जैसे हम एडवांस लेसन पढ़ेंगे तो मैं साथ साथ आपको इन चीज़ों को डिटेल में समझा दूंगा। इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, इसको भी कैंसिल कर देता हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि वॉल टाइप क्या होती है, वॉल के मटेरियल्स क्या होते हैं, और सिंपल वॉल को या मटेरियल वाली वॉल्स को हमने एडिट कैसे करना होता है, और उसके दरमियान अगर हमने वॉल की ओरिएंटेशन को चेंज करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। एक और चीज यहाँ पे अब देखिए ये हमारी वॉल है और मैं यहाँ पे एक यही वॉल लगाता हूँ दोबारा से। इस तरह मैंने एक वॉल यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, इसी वॉल को मैं दोबारा लगाऊंगा। यहाँ से मैंने यहाँ तक एक वॉल इस तरह ड्रॉ कर दी। तो अब देखिए यहाँ पे इस वॉल की ट्रिमिंग भी हो गई है, इस जगह से भी हो गई है, लेकिन अगर मैं किसी और वॉल को यहाँ पे अप्लाई करूंगा जिसका मटेरियल सेम नहीं है तो देखिए अब मैं यहाँ पे किसी और वॉल को अप्लाई करता हूँ, मैं 9 इंच वाली वॉल को ही अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने इस जगह से इस जगह पे यहाँ पे इस तरह सा वॉल को अप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ये वॉल तो हमारी ट्रिम हो गई थी, लेकिन ये वाली यहाँ पे हमारी ट्रिम नहीं हुई और ये हमारी सेपरेट ही रही है। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि ये जो हमारी दो वॉल्स है इनका मटेरियल आपस में सेम नहीं है, ये अलग टाइप्स की वॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ 3D में चाहेंगे जो हमने वॉल यहाँ पे ड्रॉ की, मटेरियल जिसका सेम था तो वो उसके साथ यहाँ पे मर्ज हो गई, लेकिन ये वाली वॉल हमारी मर्ज नहीं हुई। तो ये आपने डिफरेंस याद रख लेना है कि आपकी जो भी डिफरेंट मटेरियल्स की वॉल्स होंगी वो आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट नहीं होंगी। ओके, तो इसके बाद अब हम वॉल को मॉडिफाई करना सीख लेते हैं कि हमने किसी भी वॉल को अगर मॉडिफाई करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मैं उसके लिए ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद दोबारा से वॉल में जाऊँगा, यहाँ से मैं 9 इंच की वॉल को ले लेता हूँ और यहाँ से मैं एक वॉल रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। तो ये मैंने वॉल रेक्टेंगल लगा ली। उसके बाद मैं आई शेप की यहाँ पे वॉल लगा देता हूँ, लाइन के साथ लगाऊंगा, इधर लगा दी, और उसके बाद एक मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, और देन मैं यहाँ से भी कर देता हूँ, और उसके बाद हम एक यहाँ पे कर देंगे और एक हम यहाँ पे कर देंगे। ओके, तो अब देखिए ये मैंने कुछ वॉल्स ड्रा कर दी, ये प्रॉपर यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुई। तो अब हमने कैसे वॉल्स को मॉडिफाई करना है तो वो हम सीखते हैं। वॉल में जाएंगे, वॉल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शन है अलाइन। अलाइन का क्या मतलब है कि अगर आपकी कोई भी वॉल अलाइन नहीं है और उसको आप अलाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे? अलाइन की कमांड को सिलेक्ट करेंगे, इस वॉल की अलाइन में करना चाहता हूँ इस वॉल को और इस साइड को, तो मैं फर्स्ट इस पे क्लिक करूंगा, देन मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वॉल इसके अलाइन हो जाएगी। अगर मैं इसी वॉल को इसके अलाइन करना चाहता हूं तो पहले मैं इस वॉल को सिलेक्ट करूंगा और फिर इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये वॉल इसके अलाइन हो जाएगी। अगर आपने किसी भी वॉल को किसी दूसरी वॉल के साथ अलाइन करना हो तो फिर आप इस अलाइन कमांड का यूज करेंगे। इसकी शॉर्टकट की AL होती है। उसके बाद साथ है हमारे ऑफसेट। ऑफसेट सेम हमने जैसे प्रीवियस लेसन में पढ़ा था, सेम ऑफसेट इसी तरह वर्क करता है। अगर मैंने किसी भी वॉल का ऑफसेट लेना है तो इजीली क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक वॉल यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ और मैं यहाँ से ऑफसेट लूंगा तो ये पूरी ही कंप्लीट वॉल का ऑफसेट आएगा। देखिए अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने ऑफसेट लिया तो ये कंप्लीट ऑफसेट आया। तो इसमें जैसे हम ऑटोकैड के अंदर ऑफसेट लेते हैं इस तरह से आपका ऑफसेट नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ पे एक वॉल ड्रॉ करनी थी और ऑफसेट के थ्रू ही करनी थी तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप वॉल लाइन ले लें और ऑफसेट आप क्रिएट कर
सकते हैं। आप यहाँ पे इसके रेफरेंस से यहाँ पे एक वॉल ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरह से ऑफसेट लगाया है तो अब अगर आपने इसी वॉल को सेट करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, ये हमारा कॉर्नर बनाएगा। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ट्रिम एक्सटेंड सिंगल एलिमेंट, और ये हमारा होता है मल्टीपल एलिमेंट। अब हमने सिंगल एलिमेंट को करना है तो हम इस कमांड का यूज करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने जहां से वॉल ट्रिम करनी है, मैं चाहता हूँ कि इससे ये वाली वॉल ट्रिम हो जाए, तो यहाँ से मैं वॉल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस वॉल पे क्लिक करना है जिसको आप रखना चाहते हैं। तो इस वॉल को मैं क्लिक करूंगा तो मेरी ये वाली वॉल रह जाएगी और ये वाली ट्रिम हो जाएगी। आपने जब भी ट्रिम करना है तो जिस वॉल को आप रखना चाहते हैं, आपने फर्स्ट तो उसका जो रेफरेंस है जहाँ से आप डिलीट करना चाहते हैं, ट्रिम करना चाहते हैं, उस रेफरेंस को सिलेक्ट करना है। सेकंड, आप जिस वॉल को रखना चाहते हैं उस पर आपने क्लिक कर लेना है, तो आपकी वॉल इस तरह से ट्रिम हो जाएगी। अगर आप कोई कॉर्नर बनाना चाहते हैं किसी भी जगह से, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वॉल है ये मेरी यहाँ से इस तरह से कॉर्नर बनाए, तो देन आपने इस कमांड का यूज कर लेना है। इसकी शॉर्टकट की TR है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस तरह से मैंने एक कॉर्नर बनाना है, तो ये इस तरह से कॉर्नर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है मिरर पिक एक्सेस वाला। अगर आपने किसी एक्सेस को सिलेक्ट करने के बाद मिरर करना है तो वो आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इस वॉल को सिलेक्ट करूंगा, इसको मैंने मिरर करना है, तो वॉल सिलेक्ट करने के बाद आपने इस कमांड को यहाँ से एक्टिव कर लेना है। कमांड एक्टिव करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी एक्सेस अगर जिस हिसाब से आपने मिरर करना है उसको आप उसी एक्सेस को यहाँ पे सिलेक्ट कर लें जो आपका लगा हुआ है, तो आप इस वॉल को ऐसे मिरर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप कोई अपनी मर्जी का एक्सेस ड्रा करें और फिर उसको मिरर करें, तो वो आप कैसे करेंगे। मैं इस वॉल को मिरर करना चाहता हूँ और अपनी मर्जी का एक्सेस ड्रा करना चाहता हूँ, तो फिर मैं इस कमांड का यूज करूंगा। इसकी जो शॉर्टकट की है वो DM होती है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब मैं अपनी मर्जी का जो एक्सेस है वो किसी भी रेफरेंस से यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये मेरा इस एक्सेस पे ही मिरर होगा। तो आपने किसी भी वॉल को या जब हम नेक्स्ट डोर विंडो वगैरह पढ़ेंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर करना है तो वो हमारा इसी तरीके से होगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑफसेट हमने कर लिया, मिरर कर लिया। यहाँ पे है मूव, किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने मूव करना है तो आप कर सकते हैं। इस वॉल को अगर मैं मूव करना चाहता हूँ और यहाँ से मैं इस कमांड को एक्टिव करूंगा। कमांड एक्टिव करने के बाद मैं पिक पॉइंट वो लूंगा और देन मैंने जहाँ पे इसको प्लेस करना है वहाँ पे इस तरह से मूव कर दूंगा। उसके बाद हमारे पास होता है कॉपी। इसी तरह जैसे हमने मूव किया आप कॉपी भी कर सकते हैं। कोई भी आप पिक पॉइंट लेंगे और जहाँ भी आपने कॉपी करनी है, जिस भी रेफरेंस से करनी है, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रोटेट है, तो आप रोटेट भी कर सकते हैं। आपने जिस वॉल को रोटेट करना है आप उसके एक्सेस के हिसाब से यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया हमारे पास ट्रिम होते हैं और यहाँ पे डिलीट है, किसी भी वॉल को डिलीट करना है। यहाँ पे हमारे पास एरे है, आप एरे का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट एलिमेंट है। स्प्लिट एलिमेंट हमारा क्या काम करता है कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी ये वाली जो वॉल है ये मैं इन दोनों के दरमियान में 4.5 की रखना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इस वॉल को यहाँ पे सिलेक्ट करूँ और इसको मैं 4.5 में लेके जाऊँ तो देखिए यहाँ पे पूरी वॉल ही मेरी चेंज हो जाती है। मैं इसको Ctrl+Z कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से स्प्लिट कर दूंगा। यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है स्प्लिट एलिमेंट के आपका एक ही जगह से वो कट लग जाए, और एक होता है कि आप उसको यहाँ से स्प्लिट करें और उसके दरमियान में गैप आ जाए। तो आप दोनों में से किसी भी स्प्लिट का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ से कट वाला स्प्लिट यूज कर रहा हूँ, गैप मैंने नहीं देना, तो मैं स्प्लिट पे जाऊंगा। SL इसकी शॉर्टकट की है। मैं इसको यहाँ पे इस जगह से और इस जगह से इस तरह से स्प्लिट कर देता हूँ। सिंपल, ये मैंने कर दिया स्प्लिट। अब मैं कर देता हूँ इन दोनों वॉल्स का मैं बना देता हूँ कॉर्नर। कॉर्नर कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपके पास है ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर, इसकी शॉर्टकट की है TR। इसको लेंगे और यहाँ से इसको इस तरह से बना देंगे कॉर्नर, और इसको भी हम इस तरह से बना सकते हैं कॉर्नर। अब ये दो हमारे कॉर्नर बन गए। ये हमारी जो वॉल है ये सेपरेट हो गई। इस वॉल को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ 4.5 में, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारी ये सेंटर लाइन से ड्रॉ हुई थी तो इसकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गई। तो इसकी अलाइनमेंट को हमने कैसे सेट करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जिस भी वॉल की आपने अलाइनमेंट को चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास होता है अलाइन, इसकी शॉर्टकट की है AL। इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने जिस वॉल पे अलाइन करना है, जो आपका रेफरेंस है, उसको आपने फर्स्ट में सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सेकंड जिस वॉल को आप अलाइन करना चाहते हैं उसको क्लिक करें। तो देखिए अब ये हमारी वॉल इस तरह से अलाइन हो गई। लेकिन अब हमने इस वॉल को एक्सटेंड भी करना है। तो वॉल को हम एक्सटेंड किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास एक्सटेंड का ऑप्शन है। सिंगल वॉल को एक्सटेंड करना है, मैं इसको लूंगा। तो मैंने इस वॉल को इस वॉल तक एक्सटेंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लूंगा। रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद इस वॉल को मैं इस तरह से एक्सटेंड कर दूंगा।
उसके बाद अगर मैंने इस वॉल को यहाँ तक भी एक्सटेंड करना है तो मैं इसका ये रेफरेंस पॉइंट ले लूँगा और उसके बाद इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर लूँगा। तो अब देखें यहाँ पे दरमियान में मेरी 4.5 इंच की वॉल है और यहाँ पे 9 इंच की वॉल है। ये अगर मैं इमेजिन कर लूँ कि मेरा एक प्लॉट है, हाउस है, ये वॉशरूम है और ये मेरा OTS है, ओपन टू स्काई है, तो ये मेरी बाउंड्री वॉल थी तो इसकी थिकनेस कम रखनी थी। इसका जो स्ट्रक्चर है मुझे इस पे लोड नहीं आ रहा तो मैंने इस वॉल की थिकनेस कम रखनी है, तो फिर आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। ये सारा सीख लिया। ओके, तो ये वाले टूल हम बाद में पढ़ेंगे, इनको मैं आपको आने वाले नेक्स्ट लेसन में जैसे जैसे हम कोई भी फ्लोर प्लान ड्रॉ करेंगे उसके अंदर इनकी जरूरत हमें फील होगी तो मैं आपको इनको साथ साथ यहाँ पे समझा दूंगा। मेजर करने किसी भी आपने वॉल को तो इसकी अलाइन डायमेंशन, इसकी शॉर्टकट की DI है वो आप यूज कर सकते हैं। कमांड यहाँ से आपने सेंटर के रेफरेंस से करना है या वॉल फेस के रेफरेंस से करना है तो वो आप इजीली ऐसे यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। ये हमारी परमानेंट डायमेंशन होती है। अगर आप टेम्परेरी डायमेंशन देखना चाहते हैं तो मेजर बिटवीन 2 रेफरेंस, इसको आप कर लें यहाँ से और यहाँ पे आपकी ये मेजर हो जाएगी। लेकिन जैसे आप स्कैप करेंगे तो ये आपकी यहाँ पे डायमेंशन डिलीट हो जाएगी। तो इसके अलावा अगर हमने वॉल को एडिट करना हो तो हम वॉल को एडिट कैसे कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइल को एडिट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। इनको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं वॉल में जाऊँगा, एक न्यू वॉल यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, इसको मैं 9 इंच की कर देता हूँ। सिंपल वॉल एक ड्रॉ करूँगा इस तरह से। ये मैंने वॉल ड्रॉ की। यहाँ से मैं अब आपको लेके जाता हूँ 3D में। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वॉल है। अब इस वॉल को मैंने एडिट करना है, इसकी प्रोफाइल को एडिट करना है, इसके अंदर डिफरेंट ज्योमेट्री को ऐड करना है या इसकी शेप को चेंज करना है तो वो मैं कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने इस वॉल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नजर आएगा एडिट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ज्योमेट्रीज है। इसका यूज करते हुए आप वॉल की ज्योमेट्री को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सर्कल सेलेक्ट किया। सर्कल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से एक सर्कल ड्रा कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसकी जो ये साइड है ये चेंज हो। इसको मैं लाइन को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे लेंगे आर्क लेने के बाद एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट में इस तरह से एक ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको मैंने कर दिया और इसको मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। ये ज्योमेट्री मैंने कुछ चेंज की। उसके बाद जस्ट क्लिक टू फिनिश करना है आपने, फिनिश एडिट मोड, इस पे क्लिक करेंगे और ये देखें आपकी यहाँ पे वॉल की ज्योमेट्री चेंज होगी। यहाँ पे वॉल टाइप चेंज नहीं हुई, ये हमारी वॉल ज्योमेट्री चेंज हुई। इसको हमने इसकी प्रोफाइल को एडिट कर दिया। आप जब भी कोई और वॉल ड्रॉ करेंगे, देखें वॉल 9, तो वो इस तरह की वॉल हमारी ड्रॉ नहीं होगी। ये हमारी जस्ट यही वॉल चेंज हुई जिस वॉल की प्रॉपर्टीज को हमने एडिट किया, उसकी प्रोफाइल को एडिट किया। तो ये था हमारा आज का लेसन कि हम किसी भी वॉल को कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसकी टाइप को। अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ये कि बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो के एंड पे अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या AutoCAD या Revit से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।